संभल में जहां जामा मस्जिद है वहां मंदिर हुआ करता था। इसकी एएसआई सर्वे रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिस जगह संभल में जामा मस्जिद है वहां असल में मंदिर था। और ऐसा करके खासकर कांग्रेस अपने ही नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात काट रहे हैं, क्योंकि अब से ठीक 100 साल पहले 1924 में नेहरू ने खुद यह दावा किया था कि संभल की जामा मस्जिद कभी मंदिर हुआ करती थी और संभल में दंगा फैलाने वाले लोग मुसलमान हुआ करते थे और हिंदू पीड़ित। संभल में 100 साल पुरानी जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट को डिकोड करने वाली यह बेहद खास रिपोर्ट जरूर देखिए। जब संभल की इस जामा मस्जिद में सनातनी अस्तित्व की तलाश पर राष्ट्रीय स्तर की बहस सी छिड़ी हुई है, तब यह नेहरू मार्का फाइल खुली है। जब इस मस्जिद के हिंदू मंदिर होने के दावों पर टकराव चल रहा है, तब देश के पहले प्रधानमंत्री की यह 100 बरस पुरानी चिट्ठी निकली है। जिस मस्जिद में सर्वे को लेकर खून बहाया गया, उसका स्याह सच नेहरू के इस रिपोर्ट में परिलक्षित हो रहा है। वो रिपोर्ट जो 1924 की है, पंडित नेहरू ने जिसे तब महात्मा गांधी को लिखा था। संभल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सितंबर 1924 में यह चिट्ठी महात्मा गांधी को लिखी थी। 161 शब्दों की इस चिट्ठी के साथ नेहरू ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी लगाई थी, जिसमें संभल से तब की हिंसा, वहां के हिंदुओं की स्थिति से लेकर उस वक्त जामा मस्जिद के सच का भी जिक्र किया था, जिस पर 100 साल बाद फिर से विवाद विस्तार ले रहा है। अदालत की देहरी पर खड़ी इस जामा मस्जिद के विवाद को लेकर नेहरू ने क्या क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में, हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि वो कौन सा विवाद था जिस पर नेहरू ने गांधी के कहने पर पहले रिपोर्ट तैयार की, फिर उस रिपोर्ट के साथ उन्हें चिट्ठी भेजी थी। दरअसल संभल में एक मेला और मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा। 9 अगस्त 1924 को संभल में एक बड़ा मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। कुछ हिंदू हमेशा की तरह इस जुलूस में भी शामिल हुए, लेकिन 11 अगस्त को संगीत बजाने और ड्रम पीटने को लेकर विवाद हुआ। हिंसा में 17 हिंदू घायल हो गए और 2 मंदिरों पर हमला हुआ। तब हिंदू मुस्लिम हिंसा का सेंटर बने संभल की सच्चाई जानने के लिए गांधी ने नेहरू को भेजा था। तब पंडित नेहरू जब संभल गए थे तो अपने साथ बदरू जजमा को साथ लेकर गए थे। यहाँ पंडित नेहरू 8, 9 और 10 सितंबर को यानी कि 3 दिन तक संभल रुके थे। नेहरू ने 3 दिन बिताकर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन, दुकानदारों, पुजारियों और साधुओं से बातचीत की थी और फिर उन्होंने 13 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि संभल में मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा में हिंदुओं के साथ बेहिसाब अत्याचार हुआ है। यही वो रिपोर्ट है जिसमें नेहरू ने लिखा है कि प्रथम दृष्टया हिंदू पीड़ित पक्ष है। 2 मंदिरों का अपमान हुआ, मूर्तियां तोड़ी गईं और 17 हिंदू घायल हुए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष दावा तो कर रहा था कि उनके पक्ष में भी लोग घायल हुए हैं, लेकिन वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा ये लिखा है कि पूछताछ और जांच पड़ताल के दौरान दोनों पक्षों ने झूठ बोला। जो कहा गया सच्चाई उससे अलग थी। रिपोर्ट के अंत में नेहरू ने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा कि इस हिंसा के पीछे किसी बाहरी उकसावे का कोई प्रमाण नहीं है। स्थानीय लोग खुद इस घटना को अंजाम देने में सक्षम थे। इस रिपोर्ट में नेहरू ने जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच के सच के बारे में लिखा है। नेहरू ने रिपोर्ट के आखिर में लिखा, संभल को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक बताया। उन्होंने लिखा कि आधुनिक कथाओं के अनुसार जामा मस्जिद एक सुंदर मंदिर था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था।
मतलब विवादों के केंद्र में जो जामा मस्जिद खड़ी है, जिसके अस्तित्व का विवाद अदालत की देहरी पर पड़ा है, उसके बारे में 100 साल पहले ही पंडित नेहरू ने वो सच महात्मा गांधी को बता दिया था जिस पर आज कानूनी बहस हो रही है। आस्था और सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ के शुभारंभ में अब बस 3 दिन बचे। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। महाकुंभ के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। देश भर से लाखों साधु संतों का यहां आगमन भी हो चुका है। पहली बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों की संख्या को देखकर मोदी और योगी ने भव्य तैयारियां की। सीएम योगी ने आज भी प्रयागराज में पहुंचकर महाकुंभ की फाइनल तैयारियां चेक की हैं। इस बार महाकुंभ में 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब सनातन के इस महापर्व को देखने पूरी दुनिया से लोग पहुंचने वाले हैं। बॉलीवुड के सितारों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां महाकुंभ की साक्षी बनेंगी। महाकुंभ में आपको इस बार आस्था और सनातन के ऐसे ऐसे रंग दिखाई देंगे जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। महाकुंभ के रंगों को लेकर प्रयागराज में किस तरह का माहौल है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस महाकुंभ में 144 साल बाद सनातन का ऐसा संयोग बन रहा है जिसका साक्षी बनने के लिए बॉलीवुड की हस्तियां कुंभ में आने के लिए उत्साहित हैं। इस लिस्ट में बिग बी अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और संजय दत्त हैं जो संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। इसके अलावा शंकर महादेवन, उदित नारायण, सोनू निगम और कैलाश खेर जैसे गायक लाइव परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं। यही वजह है कि महाकुंभ के आयोजन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आज सीएम योगी ने कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ किया। इससे आप महाकुंभ में होने वाले आयोजन और सनातन से जुड़ी विशाल जानकारी को सुन सकते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी FM चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित होगा। ये चैनल 10 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रसारित होगा और इस पर महाकुंभ से जुड़े कार्यक्रमों को रोजाना सुबह 5:55 से रात 10:05 तक सुना जा सकता है। इस रेडियो स्टेशन को प्रसार भारती के रेडियो डिवीजन आकाशवाणी की मदद से लॉन्च किया गया है। इस रेडियो स्टेशन से देश के दूर दराज में रहने वाले लोग महाकुंभ की भव्यता को अनुभव कर सकेंगे, उसे समझ सकेंगे। 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष FM चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। महाकुंभ में आने वाले लोगों को सनातन की जानकारी के साथ उनकी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए देश के हर वर्ग के बारे में सोचा है। एक तरफ जहां कम खर्चे में पौष्टिक खाने की व्यवस्था के लिए मां की रसोई तैयार की गई है, जहां मात्र 9 रुपए में भरपेट भोजन किया जा सकता है। दूसरी तरफ महाकुंभ के आसमान से दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। आसमान से महाकुंभ का भव्य नजारा आपके जीवन का यादगार अनुभव साबित होने वाला है। इसके लिए हेलीकॉप्टर की 7 मिनट की राइड मिलेगी, जिसके लिए 3000 रुपए का टिकट रखा गया है। इसके लिए हर हेलीपैड पर 2 हेलीकॉप्टर मौजूद रहेंगे, जिनमें एक बार में 4 से 5 लोग सफर कर सकते हैं। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर की ये सर्विस 12 जनवरी से 28 फरवरी तक रहेगी। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की इस यात्रा में संगम दर्शन के साथ साथ आपको प्रयागराज के दूसरे धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कराए जाएंगे। महाकुंभ मेले में पवित्र गंगा और यमुना के संगम का नजारा इस हवाई यात्रा से आपको अलग अनुभव देने वाला साबित होगा। हिंदुत्व के सबसे बड़े महामेले में धर्म ध्वजाएं स्थापित हो रही हैं और सनातन के समृद्ध विरासत का गुणगान कर रही हैं। ऐसे में सनातन से संबंध रखने वाले तमाम साधु संत संगम किनारे अपने अपने शिविरों में पहुंच चुके हैं। इनमें से कुछ हठयोगी भी हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये ऑक्सीजन बाबा हैं। इनके फेफड़े एकदम खराब हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है।
लेकिन महाकुंभ की ऐसी महिमा है और बाबा का ऐसा तपयोग है कि इस कठिन परिस्थिति में भी वो महाकुंभ का पुण्य अर्जित करने संगम नगरी आए हुए। ऑक्सीजन के बल पे जिंदा हैं। ये 4 साल हो गए कोरोना काल से, डॉक्टरों ने भी मना किया हुआ है, फिर भी गणेश जी की इच्छा से, गणेश जी की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जहाँ तक अपना तीनों स्नान, शाही स्नान होते हैं हमारे नागांव के, वो करके जाने का विचार, अथवा जाना ही नहीं है। इतनी ठंड पड़ रही है, सर्दी कड़ाके की है और आप ऑक्सीजन के ये एक तरीके से तंबू के नीचे आप हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? डर का है, गणेश जी की इच्छा है, गणेश जी की कृपा है, गंगा माई की कृपा है, गुरु लोगों की कृपा के अनुसार चल रहे हैं अपने, और गणेश जी के भजन से सब कुछ सुख शांति। महंत इंदर गिरी जी महाराज को खराब फेफड़े के कारण डॉक्टरों ने महाकुंभ में जाने से रोका था, लेकिन इसके बाद भी उनका हठयोग है कि वो कुंभ क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं। महाकुंभ में आए एक और हठयोगी को देखिए। ये हरिवंश गिरी महाराज हैं, जिन्होंने 12 साल तक अपना एक हाथ ऊपर रखने की शपथ ली है। इनका ये हाथ 24 घंटे लगातार ऊपर ही रहता है। इन्हें देखकर लोगों को अपने हाथ में दर्द और तनाव महसूस होने लगता है, लेकिन इनका मानना है कि विश्व में कल्याण के लिए इस तरह का तप जरूरी है। संगम की रेती पर इस बार आस्था और सनातन के साथ साथ देशभक्ति का भी संदेश दिया जाएगा। इसके लिए बद्रीनाथ से आए संत बालक योगेश्वर दास महाराज ने अपना शिविर पूरी तरह शूरवीरों को समर्पित कर दिया है। इनके आश्रम में यज्ञशाला बनाई जा रही है, जिसमें बने 100 यज्ञीय कुंड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके लिए 400 शहीदों के परिवारों को निमंत्रण भेजा गया है। यज्ञ में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को भी निमंत्रण भेजा गया है। ये भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में हम लोग ये अति विष्णु महायज्ञ करते हैं। और यहाँ पर यज्ञशाला में जो है 500 विद्वान हर जगह जगह से आकर के विराजमान होंगे। वेद मंत्र उच्चारण होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पुरुष सूक्त का पाठ होगा और वेदों के मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी जाएंगी उन नौजवानों के नाम से जिन्होंने देश के खातिर अपना प्राणों की आहुतियां दी। तो महाकुंभ में साधु संतों और अखाड़ों का संगम तट पर आना लगातार जारी है, इसलिए एक महंत होने के नाते खुद सीएम योगी बहुत एक्टिव हैं। संगम नगरी में गंगा किनारे यहाँ तैयारी बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि यहीं से अगले करीब 50 दिन तक उत्तर प्रदेश की सरकार चलने वाली है। सरकार के मुखिया के साथ साथ तमाम मंत्री संतों के सानिध्य में बैठकर यूपी की करीब 25 करोड़ आबादी के लिए दशा और दिशा तय करेंगे। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसे टेंट सिटी में वैसे तो 1 लाख से ज्यादा टेंट और पंडाल बने हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा खास है योगी महासभा का पंडाल। मेला प्राधिकरण ने योगी महासभा को जो जमीन अलॉट की है, उसी में मुख्यमंत्री योगी के रुकने की व्यवस्था है। इस वक्त हम महाकुंभ क्षेत्र के उस शिविर के अंदर मौजूद हैं, जिसमें नाथ संप्रदाय के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ के दौरान प्रवास करेंगे। चूंकि मेला क्षेत्र का ये सबसे वीवीआईपी शिविर है, लिहाजा हर किसी की नजर इस पर टिकी है। ये जो शिविर है वो सेक्टर 18 के ओल्ड जीटी रोड के पास बनाया गया है और लगभग 600 बाई 400 का ये पूरा रकबा आप देख रहे हैं, उसमें इस शिविर को बसाया जा रहा है। इस शिविर के अंदर एक टेंट सिटी भी बसाई जा रही है, जिसमें जो टेंट की संख्या है वो लगभग 51 बताई जा रही है और जितने टेंट आप देख रहे हैं वो हाईटेक सुविधाओं से युक्त हैं। इसमें न सर्दी का असर आपको दिखाई पड़ेगा और न ही बारिश का असर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। महाकुंभ के शुभारंभ में अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। 13 जनवरी से संगम में आस्था का सबसे पवित्र स्नान का दौर शुरू हो जाएगा। अगर आप भी इस बार महाकुंभ का अनुभव लेना चाहते हैं तो ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि अगर इस बार चूके तो फिर 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।